ओम शांति। मेडिटेशन अर्थात परमात्मा से कनेक्शन। तो इस यात्रा में कई तरह की कठिनाइयाँ या प्रॉब्लम आत्माओं को आती हैं, जिसकी वजह से या तो वो नियम प्रमाण योग करते रहते या फिर मन टिकता नहीं है, तो दिल शिकस्त होकर छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे हमने पिछले सेशन में समझा कि कैसे हम एक पॉजिटिव संकल्प को बार बार रिपीट करके ऐसा वृत्त बना लेते हैं जिससे नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प हट जाते हैं, छूट जाते हैं, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है और हम परमात्मा पर एकाग्र हो सकते हैं। ऐसे ही हम एक एक कारण को जानते जाएंगे, समझते जाएंगे और उसका हल भी करेंगे। तो कुछ टाइम बाद हमारा यही मेडिटेशन जो मेडिटेट करेंगे हम परमात्मा के साथ, वो बहुत बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि कुछ बातों का हमें पता ना होने की वजह से हम ठीक से कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं। तो पहली बात जिससे हम जुड़ना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा। तो हमारा उससे कुछ संबंध है ना, पिता का। लेकिन एक तरफ हम जब उसकी महिमा करते हैं तो हम कहते हैं तो मात पिता बंधु सखा सब कुछ तो ही है, और दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं जाकर कि हम नीच पापी कपटी खलकामी है। बोलते हैं ना ऐसा, कई तो कितने सालों से यही बोलते ही आ रहे हैं। तुम तो कितने ऊंचे हो और हम तुम्हारे चरणों की धूल हैं। अब जरा सोचने वाली बात है, हम अपने दिमाग पे जोर देंगे, साइलेंस में सोचें कि अगर हमारा बच्चा, मेरा बच्चा मेरे सामने आकर ऐसा बोले कि आप तो ये हो, आप में तो ये भी क्वालिटी है, आप में ये भी क्वालिटी है, आप सब कुछ कर सकते हो, और मैं तो इतना नीच हूँ, इतना पापी हूँ, इतने बुरे कर्म करता हूँ, तो सोचिए मुझे कैसा फील होगा। सोचें, हर कोई अपने लिए सोचे कैसा फील होगा। क्या बहुत खुशी होगी? बहुत खुशी होगी कि मैं तो इतना ऊंचा हूं और मेरा बच्चा मेरे आगे हाथ जोड़कर अपने आप को इतना गिरा हुआ महसूस कर रहा है। तो हम जिसे पिता कहते हैं उसके सामने आज हम सालों से ये बोलते आ रहे हैं, और किस लिए बोल रहे हैं हम? कि वो खुश होगा। ऐसी महिमा से तो खुद से क्वेश्चन करना है, हमें खुद से क्वेश्चन करना है कि वो खुश हो रहा होगा ऐसी महिमा से। अगर एक हम खुद जो हम विकारों में जाने वाले अपने बच्चे की ऐसी महिमा से खुश नहीं हो सकते, तो वो ऑल माइटी जिसके हम बच्चे हैं और उसके आगे हम इतनी अपनी गिरी हुई महिमा कर रहे हैं, अपने आप को इतना गिरा के बोल रहे हैं, तो क्या वो खुश हो रहे होंगे? अब दूसरी बात, हम नीच पापी कपटी खलकामी कह रहे हैं, तो परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे हम? क्योंकि जुड़ने के लिए भी, संबंध के लिए भी समानता चाहिए ना। तो जहाँ संबंध नहीं, संबंध हमने बनाया और अपने आप को इतना गिरा दिया, अब संबंध नहीं तो जुड़ नहीं सकते। दूसरा, हम नीच पापी हैं, कपटी हैं, चरणों की धूल हैं, तो सोचो जब ये है तो समानता तो है ही नहीं ना। तो समानता जहाँ नहीं है वहाँ तो आपस में लिंक जुड़ ही नहीं सकता। तीसरी बात, अब उसने मेरा माता पिता का संबंध है या दास का, क्योंकि बच्चे को तो थोड़ा कहे तब भी, थोड़ा भी मांगे या वो ना भी कुछ करे हमारे लिए, लेकिन फिर भी बच्चे को सब कुछ मिलता है। लेकिन दास सब कुछ करता है लेकिन उसको फिर भी थोड़ा मिलता है। जैसे मान लो किसी के बहुत से बंगले हों और कोई बच्चे ने कोई बंगला देखा भी ना हो, गया भी ना हो, और पूछा जाए वहाँ किसका बंगला है, तो क्या कहेगा कि मेरा है, जबकि वो कभी गया भी नहीं, उसने वहाँ रहा भी नहीं और उसने देखा भी नहीं, फिर भी वो कहेगा ये मेरा है, बड़े कॉन्फिडेंस से कहेगा मेरा है, ये हमारा है। और जो वहाँ नौकर रहते हैं, जो रहते भी वहीं पर हैं, काम भी वहीं करते हैं, सोते भी वहीं हैं, वो कह सकते हैं ये मेरा है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि बच्चा तो क्या है, मालिक है, और जो नौकर है वो सिर्फ काम कर सकता है लेकिन मेरा नहीं कर सकता।
तो इसी तरह अगर आप देखें कोई भीख मांगने वाला आ जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करके क्या दे सकते हैं उसको, कोशिश करेंगे छोटा नोट ही निकलेगा। और अगर बच्चा मांगे तो फिर हम कैसे उसको, छोटा ना भी हो तो हम सबसे बड़े वाला देंगे। तो ये फ़र्क है ना। तो हम उस परमात्मा से अगर जुड़ना चाहते हैं तो पहले तो हमें संबंध का पता होना चाहिए। संबंध हमारा उसके साथ अगर बच्चे का है तो हम बच्चे हैं, तो हमारा उसके ऊपर क्या है, अधिकार है। दूसरा, हम दास नहीं हैं, चरणों की धूल नहीं है, क्योंकि चरणों की धूल की बराबरी नहीं हो सकती है। फिर तो थोड़ा सा ही मिलेगा, जैसे दास को मिलता है, नौकर को मिलता है। तो पहले हमें क्या करना है, अपने अंदर से इस बिलीव को निकाल देना है कि हम उनके चरणों की धूल नहीं है, और हमारा उनसे क्या है, रियल संबंध, बच्चे का संबंध है, वो संबंध जोड़ना है। और जब वो संबंध जुड़ जाएगा तो हमारी प्राप्ति शुरू हो जाएगी। तो वो बिलीव हटा के हम बहुत गहरे से इसको महसूस करें, एक आर्टिफिशियल रिश्ता नहीं, गहरे से महसूस करें, सिर्फ कहने मात्र रिश्ता नहीं। तो जब उस रिश्ते को हम अनुभव कर लेंगे तो हमें प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो इस पे ही थोड़ा सा अभ्यास करते हैं कि कैसे हम पिता से नेचुरल तरीके से शक्तियां ले सकते हैं। तो एकाग्र हो जाएं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मस्तक के बीच बैठी हूँ। वो सारी दुनिया का मालिक मेरा पिता है। वो सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा पिता है। जिसे मैं प्यार से बाबा कहती हूँ। जा रही हूँ अपने बाबा के पास, अपने घर परम धाम में। और अपने पिता के पास, उसके बिल्कुल सामने जाकर बैठ जाती हूँ। उनकी शक्तियाँ, उनके गुण मुझ आत्मा बच्चे पर पड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने पिता समान लग रही हूँ। वो सर्वशक्तिवान और शक्तियों और गुणों से भरपूर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान स्वयं को देख रही हूँ। अपने बाबा से मिलकर उनसे जो चाहिए सबसे भरपूर होकर अब मैं आत्मा नीचे
अपने शरीर के सामने और जगमगाती हुई अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान की संतान इस स्मृति से मस्तक के बीच झिलमिला रही हूँ। बहुत बहुत शक्तिशाली स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मैं जो चाहूँ, जैसे चाहूँ, कर सकती हूँ। सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिवान की संतान हूँ और मेरे अंदर भी वो सब शक्तियाँ हैं जो मेरे पिता में हैं। मैं सभी को अपने पिता की शक्तियाँ ट्रांसफर कर रही हूँ। ओम शांति।